द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अब युद्ध विराम की बात हो रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार अमेरिका भी युद्ध विराम के लिए पैरवी कर रहा था, इजराइल भी पैरवी कर रहा था। अगर इजराइल, अब यहां सोचने वाली बात है कि हमास के आगे झुक गया है इजराइल। क्यों झुक गया है, क्यों अमेरिका भी झुक गया है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं और अभी भी विस्तार से हम बातचीत करेंगे। लेकिन अभी जो ताजा अपडेट है उस पर जरा हम बातचीत कर लेते हैं। हमास के हौसलों के आगे पस्त हो गया है इजराइल। दरअसल हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इजराइल तो ठान के बैठा हुआ था कि हमें हमास को खत्म करना, जब तक खत्म नहीं कर लेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। अब दोनों के मध्य बातचीत हो रही है, यानी कि इजराइल झुका है, इजराइल अमेरिका के दबाव में झुका है। लेबनान की हरकत को लेकर उधर से हिजबुल्लाह का एक्टिव होना, ये सब जो है वो अमेरिका को डरा रहा था, आने वाले समय की ओर जो है इंगित कर रहा था। इसीलिए अमेरिका ने इसकी पैरवी की है। और अमेरिका जब झुका तो फिर स्वाभाविक सी बात है, जो अपने आप को सोच रहा है कि उसके पीछे सुपर पावर खड़ी हुई है, वो जब सुपर पावर ही झुकने को तैयार, तो स्वाभाविक तौर पर यहां भी झुकाव देखा गया। और उस झुकाव के बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अब बातचीत 70 और 120 पर आकर टिक गई है, यानी हमास 70 इजरायलियों को रिहा करेगा और इजराइल 120 मतलब फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा, जिन फिलिस्तीनियों को उसने कैद कर रखा है। मासूम बच्चों को भी कैद कर रखा है, कई लोगों को कैद कर रखा है। वो पूरा आंकड़ा भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आप समझिए, एक तरफ 70, एक तरफ 120। समझ ही सकते हैं कि झुक कौन रहा है। 120 रिहा कर रहा है इजराइल, 70 रिहा कर रहा है हमास। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार झुक कौन रहा है। इसकी चर्चा भी हो रही, कौन कौन इसमें शामिल है। CIA, कतर, हमास, मोसाद, ये सब इसमें शामिल होंगे। इसमें बातचीत होगी। 5 दिनों तक ये सीज फायर का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसमें से 120 कैदियों को इजराइल रिहा करेगा, 70 बंधकों को हमास छोड़ देगा। तो ये जो है चीज़ें मतलब क्लियरली निकलकर सामने आई। CIA के जो चीफ हैं वो लगातार इजराइल में डेरा डाले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका लगातार इंगित कर रहा है इन चीज़ों को लेकर, और वो सब अब दिखाई भी दे रही हैं। लेकिन खबर जो है वो अलग तरीके से प्रसारित और प्रचारित की जा रही है कि हमास के हौसले पस्त, जबकि दावा तो इजराइल ठोक रहा था, हमास के खात्मे का दावा ठोक रहा था। हमास को जब तक खत्म नहीं कर लेगा तब तक रुकेगा नहीं, ये इजराइल का पॉइंट ऑफ व्यू था, ना कि हमास का। हमास तो सिर्फ अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा था, हमास तो सिर्फ अपने लोगों के लिए लड़ रहा था, हमास तो सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा था, फिलिस्तीनियों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। उसका कोई ऐसा एम नहीं था कि उसे इजराइल को खत्म कर देना है, इजराइल जब तक समाप्त नहीं कर देगा तब तक रुकेगा नहीं, ऐसा हमास का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। हाँ, इजराइल का तो था। इजराइल शुरुआत से ही कह रहा था कि हमास को जब तक खत्म नहीं कर लेंगे, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हटा है, वो अपनी चीजों से पीछे आया है। यानी हार तो इजराइल की हुई, लेकिन दिखाया क्या जा रहा है कि हमास के हौसले पस्त। इजराइल से की सीज फायर की पेशकश, लेकिन सामने रखी है शर्त। हमास ने इजराइल के सामने 70 बंधकों की रिहाई के बदले शर्त रखी है। संघर्ष विराम में पूर्ण युद्ध विराम शामिल होना चाहिए। गाजा पट्टी में हर जगह सहायता और मानवीय राहत की अनुमति दी जानी चाहिए। यानी हमास तो अपने लोगों के बारे में सोच रहा है जो वहाँ पर बंधक बनाए हुए हैं, जो अस्पतालों को घेरा गया है, जो अस्पतालों पर बमबारी की जा रही है, उन लोगों को बचाने की हमास सोच रहा है। ये लोग क्या सोच रहे हैं? ये तो मानवता के दुश्मन हैं कि मानवीय जो मानव है, वहाँ के जो मासूम बच्चे, उनको मारने में तनिक भी झिझकते नहीं हैं। तो फिलिस्तीनी समूह हमास की सशस्त्र शाखा ने सोमवार को कहा कि वो 5 दिवसीय संघर्ष विराम के बदले 70 इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। हमास के आर्म्ड विंग अल कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने हमास के टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की गई एक रिकॉर्डिंग ऑडियो मैसेज में कहा है, पिछले हफ्ते कतर की मध्यस्थता से दुश्मन द्वारा बंदी बनाए गए 200 फिलिस्तीनी बच्चों और 75 महिलाओं की रिहाई के बदले में उनको बंधकों को रिहा करने का प्रयास किया गया था। अबू उबैदा ने कहा कि हमने कतर को बताया कि हमास 5 दिवसीय संघर्ष विराम के बदले गाजा में रखे गए 70 इजरायली महिलाओं और बच्चों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि संघर्ष विराम में पूर्ण युद्ध विराम शामिल होना चाहिए और गाजा पट्टी में हर जगह सहायता और मानवीय राहत की अनुमति दी जानी चाहिए। इधर इजरायली सेना ने सोमवार को कहा कि उसके पास सबूत हैं कि हमास के मतलब लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमले के दौरान बंधक बनाए गए लोगों को गाजा शहर के एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रखा है। ये इजराइल की ओर से दावा किया गया है। ये खबर दरअसल आप जो मैं बता रहा हूं पढ़ के, इस खबर में बायस्ता आपको साफ साफ नजर आ रही होगी। आगे देखते हैं क्या कुछ है कि इजराइल सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि सैनिकों को ऐसे संकेत मिले हैं जो बताते हैं कि हमास ने बंधकों को अल रंतीसी अस्पताल के बेसमेंट में रखा है। हगारी ने कहा कि एक फुटेज में अस्पताल के बेसमेंट में रखी एक कुर्सी के पास बच्चे का मिल्क बॉटल
और रस्सी के फुटेज दिखे हैं। दूसरी ओर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सोमवार को दावा किया कि हमास ने गाजा पट्टी पर नियंत्रण खो दिया है। उन्होंने इजरायली टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित एक वीडियो संदेश में कहा कि हमास के लड़ाके दक्षिण की ओर भाग रहे हैं और गाजावासी हमास के ठिकानों को लूट रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ युद्ध में शामिल इजरायली सैनिकों से मुलाकात की है और उनका हौसला बढ़ाया। ये सब क्यों कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू? आप जान रहे हैं, डर। पीएम नेतन्याहू ने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, ये कोई ऑपरेशन नहीं है बल्कि युद्ध है जो हमास के अंत तक जारी रहेगा। अब देखिए, हाथी के दांत दिखाने कुछ और, कहे कुछ और रहे बाहर, अंदर क्या कुछ। ये दिखावा नहीं बल्कि दिल और दिमाग से लिया गया फैसला है। अगर हम इन्हें खत्म नहीं करेंगे तो ये वापस आएंगे। हमास नियंत्रित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली हमलों में अब तक 11,240 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 4,630 बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला कर उसके 1400 से अधिक नागरिकों को मार डाला था। ऐसी चीज़ें भी प्रचारित हो रही हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि आखिरकार कितने कैदी जो है हैं कैद में हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या अपडेट्स हैं, 50 सालों में क्या चीज़ें हुई हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। दरअसल कहा जा रहा है कि जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो बेहद ही 5,200 के आसपास का है। इसमें कितनी महिलाएं हैं, कितना क्या कुछ है, ये जानना और समझना भी बेहद ज़रूरी है। 56 सालों में 10 लाख फिलिस्तीनियों को आखिर क्यों इजराइल ने बनाया बंदी? इस पूरी कहानी को ज़रा समझ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 1967 के बाद से इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। ये इजराइल की हिमाकत की जो चीज़ें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। फिलिस्तीन के समूह हमास ने बीते 6 अक्टूबर को इजराइल पर अचानक हमला बोल दिया। इस दौरान उन्होंने 5,000 रॉकेट दागे, जिससे इजराइल पूरी तरह से चौंक गया। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने हमास हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी पर बमबारी की। वहीं हमास के लड़ाकू बंदूकधारियों ने शनिवार 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद गोल्फ कार्ट, वैन और मोटर बाइकों में दर्जनों की संख्या में इजरायली सैनिकों को गाजा पट्टी ले गए। फिलिस्तीनी समूह ने कहा कि वो इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनियों की रिहाई के लिए एक समझौते पर हमला करने के लिए पकड़े गए इजरायलियों का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। लेकिन वर्तमान में कितने फिलिस्तीनी इजराइल हिरासत में हैं, उनमें से कितने बच्चे हैं, ये सवाल बना हुआ है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक 1967 के बाद से इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद इजराइल ने अब तक 56 सालों के दौरान लगभग 10 लाख फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। हर 5 फिलिस्तीनियों में से एक को 1600 सैन्य आदेशों के तहत गिरफ्तार और आरोपित किया गया है। इजरायली सैन्य कब्जे इलाके में रहने वाले फिलिस्तीनियों के जीवन के हर पहलू को नियंत्रित किया जाता है। फिलिस्तीनी पुरुषों के लिए कारावास की दर 2 गुनी हो गई है। हर 5 पुरुषों में से 2 को गिरफ्तार किया गया है। इसकी तुलना अगर अमेरिका से की जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी जेल आबादी के लिए कुख्यात देश है। वहाँ 200 पुरुषों में से 1 को गिरफ्तार किया जाता है। अमेरिका में काले अमेरिकियों के बीच कारावास की दर से कुल 3 गुना अधिक है। हालांकि यह औसत भी फिलिस्तीनी के जेल में समय बिताने की संभावना का एक छोटा हिस्सा है। फिलिस्तीनी कैदी अधिकार समूह एडमियर के मुताबिक इजरायली जेल सिस्टम को में राक्षसी मशीनरी के तहत लोगों को ख़त्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आज के वक्त में इजरायली जेलों में कैद फिलिस्तीनियों की संख्या 5,200 है। इनमें से 33 महिलाएं, 170 बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल ने फिलिस्तीनी और अरब क्षेत्रों पर 1967 के युद्ध में कब्जा कर लिया था। इसके 2 महीनों बाद इजराइल की सरकार ने सैन्य आदेश जारी किया। इसके तहत शत्रुतापूर्ण प्रचार और उत्तेजना के निषेध के आधार पर नागरिक गतिविधियों को अपराध घोषित कर दिया गया। आप समझ सकते हैं, पत्थर फेंकने पर 20 साल की सज़ा। इस तरीके से कई ऐसे लोगों को जो है मतलब अपने कब्जे में रखा। लगभग अगर बात की जाती है तो ये आंकड़ा जो है इतना ज़्यादा है, 10 लाख के करीब है। मतलब इतने लोगों को हिरासत में लिया गया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से इजराइल काम कर रहा है और इजराइल अब क्यों झुक रहा है, ये भी आप बखूबी समझ गए होंगे। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।